29 सितंबर 2024 रविवार को महानगर मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित होटल पैराडाइज में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा मुरादाबाद और कैस्टर गैलेक्सी कैंसर एटीट्यूड मुरादाबाद की ओर से एक सेमिनार आयोजित हुई, जिसने कैंसर रोग के विशेष डॉक्टर हिमांशु जोशी द्वारा कैंसर रोग व इसके इलाज जैसे कि कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, रेडियोथेरेपी के बारे में भी विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। सेमिनार में नीमा के चिकित्सकों ने चिकित्सकों के सामने आ रही अनेक समस्याओं एवं अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चेयरमैन डॉक्टर वीके रस्तौगी, अध्यक्ष डॉक्टर शाहिदीन कुरैशी, उपाध्यक्ष डॉक्टर शहाबुद्दीन, सचिव डॉक्टर नाजिम खान, कोषाध्यक्ष डॉक्टर आरिफ रहमान, डॉक्टर आरिफ रजा, डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद उमर, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर सदफ, डॉक्टर जियाउद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद उमर, कैम आवास कुंदरकी, बिलारी, भोजपुर, अगवानपुर आदि क्षेत्र से ईमो के चिकित्सक अधिक संख्या में नजर आए। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर शहाबुद्दीन ने किया। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे साथ रही। टॉपिक सिर्फ एक ही है कि जिस तरह की स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो चेकिंग की, ये सीएमओ ऑफिस का जो है स्वास्थ्य के मामले में वो अपने शहर को, अपने जिले को कैसे बेहतर बना सकते हैं, बेहतर सुविधाएं देना, घर घर तक इलाज हो रहा है उसको रोकना कार्यालय में। इसी तरह के हम करना चाहते हैं। यही हमने मानिए कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपके विरोध में नहीं है, आप आपके उसकी आड़ में किसी भी नहीं होना चाहिए। आयुष चिकित्सक के लिए एक इजाजत है, उसी के तहत हम लोग हमारे साथी जीरो काम करता है तो वो उसकी सुविधाएं को उपलब्ध में आश्वासन दिया। सारी आयुष चिकित्सक का नहीं हाल चला रहे हैं, जिन लोगों ने बेड डाल रखे हैं, जिन लोगों ने ओटी है, फोटोथेरेपी है, वार्मर्स हैं, सर्जरीज करा रहे हैं, उन्हें एतराज खास कर से उन लोगों से वो कह रहे हैं बेशक कोई भी आयुष चिकित्सक एक अस्पताल से हम नहीं गोली चला सकता है, लेकिन एक प्रॉपर सर्जन से सर्जरी कराए, एनेस्थीसिया एनेस्थेटिक से दिलवाए और आपके एक आरएमओ एमबीबीएस से करके आप ऑपरेशन चला सकते। ये साथियों ने संगठन के जो की सरकारों ने आपको इजाजत दे रखी है, उससे बाहर ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कानून के गिरफ्त में फंसे रहते हैं और हमारा जो काम है वो इतना नाजुक काम है, उससे हमारी इज्जत और प्रतिष्ठा जुड़ी है, वो धूमन हो जाती है जरा की कोई कार्रवाई नहीं। कम से कम उसका एक पक्ष सुनना चाहिए, जो उस पर आरोप लगाने चाहिए, जो भी उसकी कमी है अस्पताल में, उसे कुछ ड्रग्स दें, उसे कुछ टाइम दें, या उसको ये टाइम दें कि वो उसका एक्सक्यूज करें और माफी मांगे और वो काम को बंद करें। हर बार मरीज उसी स्थिति में लेटता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए हम सीटी स्कैन भी ले पाते हैं। इसे बोलते हैं इमेज गाइडेंस रेडियोथेरेपी, IGR। और ये जो हैजलम भी है, इसमें और एडवांटेजेस ये हैं कि इसके अंदर सीटी होने की वजह से जिस तरह से रेडिएशन निकलती है, उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट तरफ से इसका बीम ब्लॉक करना है, तो अपने आप में ही काफी रेडिएशन को रोक लेता है। तो बंकर इतना बड़ा और इतनी मोटी दीवारें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, मरीज के ऊपर ट्रीटमेंट कम देर के लिए होता है, तो ट्रीटमेंट टाइम घट जाता है। इसमें की वजह से आपको गारंटी रहती है कि आपकी ट्रीटमेंट करें। तो रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल कैंसर की इलाज में दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो क्योर करने के लिए या फिर दिक्कतें कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। क्योर कोई भी अधिकारी हो, वो कानून से बाहर की इजाजत नहीं देना चाहता। कुछ तो बहुत कुछ नजरअंदाज में आपका फोटोथेरेपी है,
वार्मर है और टिकट दूसरी चीज है। अक्सर आयुष चिकित्सकों के दिमाग में ये बात आती है हमेशा कि वो सब एक जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा शख्स है, वो तो सब कुछ कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे। 2 सालों में हमारे साथ 30 नए मेंबर जुड़े हैं और उसमें से काफी मेंबर आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष जी से याद करना चाहता हूं कि उन लोगों का इंट्रोडक्शन हाउस में करा दिया जाए, जिससे कि हाउस को वो लोग पहचान लें, उन्हें हाउस पहचान लें। तो मैं बुलाना चाहूंगा जो लोग मौजूद हैं नए मेंबर्स के तौर पर, वो आए और अपना ताल्लुक हाउस को कराएं। डॉक्टर अमजद अली, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाए। हेलो, I am Dr. Amjad Ali from Kundarki. I am a healthcare donor. Kundarki रोड पे डॉक्टर में मैंने यूएस अपना राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज जयपुर से कंप्लीट किया है और मुझे न्यूयॉर्क में आके बहुत अच्छा फील हुआ और सेफ फील हुआ कि हाँ डॉक्टर्स के लिए एसोसिएशन काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं उदगी से हूँ। मैंने BMS राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पास आउट करी उदगी में मेरा क्लिनिक है, ये शायद पेशेंट है। मैंने अपना BMS हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज से किया है। मैं मूलापाड़े में सियोरा वाली यूनिक हेल्थ केयर में प्रैक्टिस करता हूँ। जी, आज का कार्यक्रम किस संबंध में हुआ, क्या कहना चाहेंगे? आज हमने नीमा के दूसरे को रेडिएशन थेरेपी के बेसिक्स के बारे में बताया। क्रेस्ट गैलेक्सी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है मुरादाबाद में पहली बार रेडिएशन थेरेपी लेके आए। मैं पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर का एक इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें कि रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी तीनों उपलब्ध है मेरे और अभी कीमोथेरेपी अपनी आयुष्मान में देना है। क्या इसके अलावा हमने ये बताया कि कैसे रेडिएशन के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इमेज आती है लोगों के दिमाग में, लेकिन रेडिएशन का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए काफ़ी टाइम से किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल डायग्नोस्टिक में तो काफ़ी कॉमन है, जो CT स्कैन और एक्सरे हम देखते हैं, लेकिन हम इसका इलाज के लिए भी इस्तेमाल अब करना शुरू कर रहे हैं मुरादाबाद में पहली बार रेडिएशन थेरेपी मशीन के थ्रू। कब से हो जाएगी? लगभग 2 महीने हो चुके हैं इसको ऑलरेडी। मुरादाबाद की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि रेडिएशन और कीमो और सर्जरी और सब कुछ एक ही सेंटर के अंदर ही है। तो कैंसर के लंबे ट्रीटमेंट के लिए हमको बाहर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा, सब कुछ अपने ही स्टेट में, अपने ही पास में, अपने शहर में मिल जाएगा। और वहाँ से डॉक्टर हिमांशु जोशी जी आए थे और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और अपनी जो भी कैंसर से मुताबिक बातें की उनसे शेयर करी, बताया और कैसे कैंसर कर सकते हैं इसके बारे में चर्चा हुई और हमारी क्वारीज को उन्होंने पूरा किया। क्या क्या लक्षण ऐसे होते हैं जो कैंसर में शुरू में पकड़ में आ रहे हैं? क्या देखिए, ये तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है कि जो कौन से लक्षण होते हैं, लेकिन क्लिनिकली जो भी गांठ से अगर शरीर में, बॉडी में किसी भी तरह की कोई गांठ हो और कुछ समय तक वो ठीक ना हो रही, लगता कोई ट्रीटमेंट लिया हो उसके बावजूद भी ठीक ना हो रही है, तो शक के दायरे में आती है। उसको फिर इन्वेस्टिगेशन करा के उसको ज़रूर पता लगाना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं। नीमा संगठन के बारे में क्या आपकी? नीमा संगठन सबसे बढ़िया संगठन है, समाज की सेवा करने वाला एक हमारा संगठन है। हमारे आयुष के डॉक्टर समाज से की सेवा करते हैं, कम पैसों में, कम वक्त में हर तरह की सुविधाएँ और सुविधाएँ हम देते हैं। आप लोगों की दुआओं से, आपके माध्यम से हम यहाँ अच्छी जगह पर हैं और हम गर्व महसूस करते हैं कि हम
समाज के लिए यहाँ और ईश्वर के लिए, दोनों के लिए हम सेवा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो चेकिंग अभियान चल रहा है उसके लिए क्या करें? स्वास्थ्य विभाग का काम है चेकिंग करना, चेकिंग करे, अच्छा काम है, वो करे चेकिंग, जगह जगह चेकिंग क्या करे। समस्या आ रही है? लेकिन हमारा स्वास्थ्य विभाग जो भी कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, करना चाहिए, उनका ये उनकी जिम्मेदारी है, उनको निभानी चाहिए। लेकिन बस हम उनसे यही आग्रह और अनुरोध है कि किसी भी दूसरी तरह से हमारे आयुष चिकित्सकों का ऑक्सीजन न करें। जो चीज़ गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसकी हमें इजाज़त है, उस इजाज़त के लिए हमें उस पैरामीटर पे काम करने की इजाज़त दी जाए। और थोड़ा लगी में बच्चे, क्योंकि हम भी एक समाज का हिस्सा है। हमारे साथ जैसे अभी हमने कुछ दिनों देखा कि हमारे CMO साहब ने किसी चिकित्सक के खिलाफ FIR करा दी। कम से कम एक पक्ष सुनने के लिए उसको बुलाना चाहिए था, 3 दिन का वक्त देना चाहिए, उससे बात करके उसका पक्ष देख के उसके डॉक्यूमेंट चेक करके FIR होनी चाहिए। बाकी स्वास्थ्य विभाग की मैं तारीफ करूँगा, CMO साहब की भी तारीफ करूँगा, जो कार्य हो रहा है तो समाज के लिए अच्छा कार्य है। बहुत बहुत ये कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन होती रहनी चाहिए। इससे नई नई ज्ञानवर्धक बातें हम लोगों को पता लगती हैं। और मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हमेशा सीखना होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम बिना सीखे काम कर सकते हैं। नई नई तकनीकें आती रहती हैं, नई नई दवाइयाँ आती रहती हैं, नए नए प्रयोग इस फील्ड में हमेशा होते रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोगों को, जो हमारे छोटे भाई हैं जो अभी पढ़ कर के आ रहे हैं, उन सबको हमेशा CME अटेंड करनी चाहिए और अच्छे से अपनी नॉलेज को मेंटेन करके जनहित में स्वास्थ्य कार्य करते रहना चाहिए।